इसमें अंडरपास को स्किप कर दिया तत्कालीन कलेक्टर अंशदीप जी द्वारा, और कांग्रेसियों के बहकावे में आकर के उन्होंने ये गलत कदम उठाया। लेकिन पुनः अब हम जब अजमेर शहर के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाते से अजमेर शहर के डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी, लेकिन कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट ने उस राशि से 7 ताबूत बनाए, जिससे पार्किंग की समस्या खड़ी हो गई, और झील के कैचमेंट एरिया में बनाए और पैसे की बर्बादी की। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब वसुंधरा जी थी तो हमारे शहर की कनेक्टिविटी सुधरे, हमारे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान हो, उस नाते से गुलाबबाड़ी पर, सुभाष नगर पर और डेयरी फाटक पर आरओबी स्वीकृत किए, और स्वीकृत करने के बाद में उनका शिलान्यास भी किया। लेकिन पिछले 5 सालों से कांग्रेस की सरकार ने अनर्गल बयानबाजी करते हुए इनको फंडिंग नहीं किया, और फंडिंग नहीं करने से हमारा सुभाष नगर का आरओबी का काम तो शुरू ही नहीं हो पाया। गुलाबबाड़ी के आरओबी का काम जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शुरू हुआ उतना ही काम हुआ, उसके बाद वो काम ठप हो गया, पूरे 5 साल तक ठप रहा। इसी प्रकार से डेयरी फाटक का काम भी रुका हुआ है। इन तीनों रेहड़ी फाटकों के लिए जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैंने स्वयं सीएस को पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद में उस पर कार्रवाई शुरू की। आरओबी सुभाष नगर आरओबी का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। सरकार बनने के बाद 8 करोड़ रुपए भजन लाल जी की सरकार में जारी हुए, और जिसके कारण से कॉन्ट्रैक्टर को फास्ट गति से काम करने के लिए सुविधा हुई, और सुभाष नगर आरओबी का काम बहुत तेज गति से हो रहा है। अब ट्रैक के ऊपर ब्लॉक्स रखे जाने हैं, वो ट्रैक के ऊपर का जो ब्लॉक है, जो रेलवे को ब्लॉक लेना है, वो रेलवे से ब्लॉक मांग लिया गया है। जून के महीने में वो ब्लॉक मिलने वाला है, और जैसे ही वो ब्लॉक मिलेगा तो ट्रैक के ऊपर के जो पिलर्स के ऊपर जो स्पान है वो भी रख दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सुभाष नगर के आरओबी का काम सबसे पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा जो गुलाबबाड़ी का आरओबी है उसका काम भी पैरेलल चल रहा है। चूँकि कांग्रेस सरकार के अधिकारियों की लापरवाही के कारण से इसमें अंडरपास को स्किप कर दिया तत्कालीन कलेक्टर अंशदीप जी द्वारा, और कांग्रेसियों के बहकावे में आकर के उन्होंने ये गलत कदम उठाया। लेकिन पुनः अब उसके नीचे अंडरपास की सारी ड्राइंग डिजाइन तैयार हो गई है, वो सैंक्शन के लिए सरकार के पास चला गया है, और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी तो अंडरपास जैसे ही सैंक्शन होगा तो नए सिरे से उसके टेंडर की प्रक्रिया भी चालू हो गई है। और चूंकि पुराना ठेकेदार काम वाइंड अप करके चला गया, इसलिए नए सिरे से कॉन्ट्रैक्टर आने वाला है, तो उसके टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और विशेष रूप से हर साप्ताहिक बैठकें इसके लिए हो रही है। डीआरएम के ऑफिस में हमारे एडीएम सिटी और जो आरएसआरटीसी है उसके सारे अधिकारियों की बैठक हर सप्ताह होती है, हर सप्ताह उसकी प्रगति की समीक्षा होती है। तो इससे मुझे लगता है कि गुलाबबाड़ी के आरओबी का काम भी जल्दी से स्टार्ट होकर के कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा जो हमारा डेयरी फाटक का काम है, वो डेयरी फाटक का काम भी लगातार जारी है, और अब वो भी शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी जो तीनों के कारण से ट्रैफिक की कनेक्टिविटी है, शहर की कनेक्टिविटी है, वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि विज्ञान नगर और जॉन्सगंज के आरओबी की भी सैंक्शन इसी बजट में शीघ्र ही हमें मिलने वाली है। तो ये 2 आरओबी यदि शीघ्र सैंक्शन हो जाते हैं तो निश्चित रूप से मानिए अजमेर दक्षिण की जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि वो पूरी तरह से फुल प्रूफ होगी, और हम किसी भी मार्ग से कहीं पर भी आ जा सकेंगे। तो इस तरह से ट्रैफिक की समस्या भी नहीं रहेगी, और आवाजाही भी बहुत सुगम हो जाएगी। बहुत कम समय में शीघ्र लोग पहुँच पाएंगे। तो ये बीजेपी की सरकार का, ये डबल इंजन की सरकार का प्रभाव है। तो हम विकास की दृष्टि से अजमेर शहर को कहीं भी पीछा नहीं रखने वाले हैं, और जिस द्रुत गति से अभी सैंक्शंस जारी हुई हैं, तो आने वाले 5 वर्षों में केंद्र की सरकार पुणे बनने जा रही है। तो हम एक नया चेंज, नया शहर, नया अजमेर हम देखने वाले हैं।